उस दिन उस हादसे के बाद अमन वो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरे को भूल नहीं पा रहा था जो उस दिन मैंने देखा था, जिसके वजह से मैं अक्सर बीमार पड़ता था और मुझे रात को नींद में बुरे सपने आते थे। ये सब कुछ मुझे धीरे धीरे अंदर से घायल कर रहा था, लेकिन अमन को ये सब कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था और मैं भी इस दर्द को किसी को बता भी नहीं पा रहा था। ये सब कुछ भूलने के लिए मैं एक दिन मेरे एक दूर के मौसी के घर चला गया, जो कि एक सुनसान और घने जंगलों के पास में ही था। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे वहां जाकर अच्छा लग रहा था। ऐसे ही 2 दिन चला गया और अमन मुझे ढूंढते हुए मेरे पास उस गांव में आ गया। हम दोनों ने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किए और सब कुछ सही चल रहा था। अमन बहुत ही खुश किस्म का लड़का था। वो उस गांव घूमना चाहता था और इसीलिए अमन मुझे बिना कुछ बताए ही अकेले बाहर चला गया। ज़्यादातर ऐसी जगह को घूमना अमन बहुत ही पसंद करता है, पर अमन को क्या पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अमन खुशी से उस गांव को घूम रहा था और वो पूरा गांव घूमकर आगे निकल चुका था और उस वक्त वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। रास्ते पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था, पर इस बात से अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गांव में अक्सर रास्ते पर लोग बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। कुछ कदम आगे चलने के बाद अमन को आगे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस वहां खड़ी है। हो सकता है वो कुछ सोच रही होगी। अमन धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचा ही था कि वो औरत अचानक से पलटी। अमन कुछ देर तक उस औरत को देखता ही रहा, मगर वो डरा नहीं, बल्कि वो ये देख रहा था कि उस औरत के पूरे शरीर पर कई तरह का टाटू बने हुए थे। पर वो औरत एक तक बस अमन को देखे जा रही थी। अमन उस औरत को देखकर आगे की ओर बढ़ने लगा। वो कहते हैं ना, जब इंसान को कुछ अजीब लगता है तो उसको बार बार देखने का मन करता है, और अमन ने भी वही किया। 10 कदम चलने के बाद अमन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो औरत वहाँ है ही नहीं। वो वहाँ तो क्या, बल्कि कहीं नहीं थी। अमन के निगाहें और दिमाग दोनों उसे इधर उधर तलाशने लगे कि तभी उसे एक दूर खेतों में वो औरत चलती दिखाई दी। अब अमन को भी डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो औरत ठीक से चल ही नहीं पा रही थी, वो इतनी दूर इतनी कम समय में कैसे पहुंच सकती थी। कुछ और रात सोचते हुए अमन वहां से डरा हुआ वापस घर की ओर भागा। घर पहुंचने के बाद अमन ने ये बात सबको बताई तो सबने हंसकर उसका मजाक बना दिया, पर मैंने अमन को ज़्यादा गंभीरता से ली, क्योंकि मैंने कई अनहोनी घटनाएं इससे पहले ही अमन के साथ होता हुआ देखा था और मैं उसका ध्यान हटाने के लिए उसे हंसते हंसते कहा कि तू पागल हो गया है क्या। लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। इस बात पर अमन गुस्सा हो गया और वो वहां से निकल गया उस सच को जानने के लिए। अमन उस जगह पर जाने लगा जहां पर वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, पर पूरे रास्ते पर उसे कोई नहीं मिला। अमन उस गांव पर बस स्टॉप के पास पहुंच गया था, जहां पर जाने के लिए गाड़ी मिल सकते थे।
थोड़ी ही दूर पर अमन को एक ऑटो वाला दिखा। अमन जल्दबाजी में अंदर बैठ गया और जब उसे बगल में किसी और के होने का एहसास हुआ तो अमन को लगा कि ये भी शायद आगे जाने वाली है। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही अमन ने उसकी तरफ देखा तो अमन को लगा कि उसके पास बोलने और चिल्लाने के लिए गला है ही नहीं। सामने वही औरत बैठी थी, पर जब इस बार वो मुस्कुराई तो डर के मारे अमन जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए वहां बेहोश हो गया। और जब अमन की आंखें खुली तो वो खुद को गांव के उसी रास्ते पर पाया जहां पहली बार उस औरत को देखा था। वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। अमन जोर से चिल्लाना चाहता था पर आवाज दब चुकी थी। अमन भागना चाहता था पर पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। अमन को जैसे अंदर से रोना आ रहा था। उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी कि तभी वो औरत अमन के पास तेजी से दौड़ते हुए आई। और जैसे ही वो औरत अमन को पकड़ने ही वाली थी कि तभी अमन के आंखों पर अंधेरा छा गया, पर वो मरा नहीं था। जब अमन की आंखें खुली तो वो एक छोटे झोपड़ी पर था जहां पर एक बूढ़े आदमी उसके पास थे। उसकी जान उस बूढ़े आदमी ने बचाए थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर वो ठीक समय पर उसे वो काले कपड़े से ना ढकते तो आज वो जिंदा ही ना होता, क्योंकि वो चुड़ैल काले कपड़ों से दूर रहती है। आज अमन का मानना है कि कुछ तो है जिससे बयां करने से भी वो डरता है और मना करने से भी वो उस चीज को मानता है। और कितने दिन मुझसे बचोगी? आने वाले महाशिवरात्रि को तेरा काम खत्म कर दूंगी। अमन उस रात बहुत ही डर गया था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पा रहा था। अमन भूत प्रेत इन सब में यकीन नहीं करता था, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा वो भुला भी नहीं पा रहा था। अमन उस रात वापस विमल के पास चला गया और इस बारे में विमल को कुछ भी नहीं बताया। घर में अमन चुप था। वो किसी से भी बात भी नहीं किया। उस हादसे को याद करके वो उस रात सो भी नहीं पा रहा था। वो सिर्फ पंखे को देखकर उस सारे हादसे को मानने की कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन अमन उस छोटे से झोपड़ी के पास गया जहां पर उस बूढ़ा आदमी रहता था। अमन को देखकर उस आदमी ने उसे घर के अंदर बुलाया और उसे अपने तबीयत के बारे में पूछा। फिर अमन ने उस बूढ़े आदमी को उस चुड़ैल के बारे में पूछा जिसे कल रात वो देखा था। उस बूढ़े आदमी ने यह सुनकर हैरान हो गया और अमन को जल्दी से उस गांव छोड़ने को कहा। अमन इस बात पे थोड़ा परेशान हो गया। वो उस बूढ़े आदमी से उस चुड़ैल के बारे में जानने की कई कोशिश की, पर वो बूढ़ा आदमी हर बार उसे इनकार कर दिया। जब बात बात पे ही अमन ने यह कहा कि इस गांव के सरपंच उसके छोटे नाना थे, तो वो बूढ़ा आदमी डर से कांपने लगा। वो हैरानी से अमन को घूरे जा रहा था। ये देख अमन भी हैरान हो गया। फिर उस बूढ़े आदमी ने अमन को एक कहानी बताया। इस गांव में कई साल पहले एक परिवार में एक छोटा सा लड़का था, कान्हा। बचपन से ही उसके अपने घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसका स्वभाव औरत जैसी थी। वो लड़कियों की तरह खुद को हमेशा गहनों से सजाता था और हाथों में चूड़ियां पहनता था। एक दिन उसके घर वालों ने
उसका इस हरकत को देख लिए और उस दिन उसके घर वालों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटे और उसे घर से बाहर कर दिए। उस गांव के सरपंच बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। सरपंच ने भी उस लड़के को गांव में रहने की अनुमति नहीं दी। निराश होकर कान्हा गांव के बाहर जंगल के पास एक छोटे से झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उस झोपड़ी में रहने के बाद उसने अपने आप को अपना ही लिया और वो एक औरत बन के रहने लगा। उसने अपने नाम बदल लिया और कान्हा से कांचना बना लिया। इस बात से कुछ गांव वाले नाराज थे क्योंकि कान्हा गांव से ज्यादा दूर नहीं गया था। सब लोग कान्हा की इस हरकत को महामारी कहने लगे और कभी भी जंगल के पास वाले इलाकों में नहीं जाते थे। गांव वालों के डर से कांचना दिन में कभी भी अपने झोपड़ी से नहीं निकलती थी। वो हमेशा अपना काम रात में ही करती थी। गांव में कुछ लोग उसे चुड़ैल मानते थे और कुछ लोग उसके बारे में अफवाहें फैला रहे थे। एक दिन गांव में और एक लड़के को उसी तरह अपने घर वालों ने अपने घर से बाहर कर दिया, जिस तरह कांचना को अपने घर से बाहर कर दिए थे। और गांव के सरपंच भी उस लड़के को गांव से बाहर कर दिया। ये बात जानकर कांचना ने उस लड़के को अपना लिया और दोनों एक साथ उस छोटे से झोपड़ी में रहने लगे। पर गांव में लोग इस बात पे बहुत ही गुस्सा हो गए। वो सब ये मान रहे थे कि कांचना ने इस बीमारी को गांव में फैलाया। गांव में सारे लोग सभा बुलाए और फैसला होने के बाद सरपंच ने गांव वालों को लेकर उसी रात उस झोपड़ी के पास गया जहां कांचना रहती थी और उस झोपड़ी में से उस लड़के को बाहर घसीट के लाए। सरपंच ने अपने हाथों से एक खंजर निकाला और उस लड़के का गला काट दिया। ये सब कांचना अपने आंखों में देख रही थी। उस लड़के के बाद सरपंच ने खंजर लेकर कांचना के पास आया और उसी खंजर से वो बार बार कांचना के पेट में मारने लगा। उस वक्त कांचना चिल्लाते हुए उसे श्राप दिया, तो कभी भी चैन से रह नहीं पाएगा। तुम्हारे बंस का अंत मैं रही। ये कहते हुए कांचना वहीं पर अपनी जान गंवा दी। गांव वालों ने उन दोनों के लाश को वहीं झोपड़ी के पास काट दिए और वहां से चले गए। कुछ दिन तक गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब लोग खुशी से रहने लगे थे। पर एक दिन